विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें दो परिवार के संबंधों को जोड़ा जाता है ताकि वो सामाजिक जीवन जी सकें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। एक घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक बच्ची को, विवाहित महिला को जहर देकर या जहर खाने के लिए प्रार्थित करने के लिए ऐसा कहा गया है कि लड़की को जहर दे करके मार दिया गया है। आइए हम पूरी घटना को जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। क्या मामला था? सर, मेरी भतीजी थी और उसकी मैंने सम्मेलन में शादी करी थी। ये यतीम थी, ये 6 भाई बहन थे, इनको मैंने रखा है, इनके माँ बाप नहीं थे। ये सबसे बड़ी लड़की थी और बिहाना गांव में इसकी शादी करी थी मैंने। इसको 28 फरवरी के दिन इसको जहर दे के मार दिया गया। ससुराल वाले खूब टार्चर करते थे, जेठ भी टार्चर करता था, दोनों जेठ और जेठानियाँ भी टार्चर करती थी, सास भी मारती थी और लड़का भी मारता था। उसके बाद मैंने ये 28 फरवरी को इसने ये घटना की खबर मुझे दूसरे ने दी रात को 2:30 बजे। इन लोगों ने मुझे खबर नहीं दी, ये 9-10 बजे की खबर है रात की, लेकिन इनने मुझे पूरी रात खबर नहीं करी। दूसरे से मुझे इस घटना की खबर मिली और खबर मिलने के बाद मैंने इसके जेठ को फ़ोन लगा, रईस को, तो वो कहने लगा कि तुम्हारी लड़की तो सही है, मेरी जो उसकी लड़की जो छोटी वाली ने भी जहर खाया था, बोले वो सिरे से, और तुम्हारी लड़की सबाना तो सही है। जब मैं एमवाई गया, इनने कि आप एमवाई आ जाइए। मैं एमवाई पहुंचा, इंदौर एमवाई हॉस्पिटल पहुंचा, तो मेरे पहुंचने के आधा 1 घंटे बाद लेके आए ये, और जिस एम्बुलेंस में लेके आए थे बगैर ऑक्सीजन से लेके आए। एमवाई का गार्ड भी चिल्लाया उन एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर कि आप इसको ऑक्सीजन लगा के क्यों नहीं लाए। और जब मैंने मेरी लड़की की कंडीशन देखी मैंने, तो उसके हाथ पे यानी आधा धड़ काम नहीं कर रहा था, ख़त्म हो चुकी थी वो। 1 तारीख को 4 बजे उसका इंतकाल हुआ एमवाई अस्पताल में। मैं उसी दिन थाना पे आया, लिंगोचवान थाना, जो इनका गांव का जो थाना लगता है लिंगोचवान, मैं आया वहाँ पे और मैंने टीआई साहब से बात करी। मेरे गांव के और भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे हम वहाँ। टीआई साहब से हमने बात करी और टीआई साहब ने कोरे कागज़ पे जो मैंने नाम लिखा है, 6 अपराधियों के नाम लिखा है, उनके नाम लिखे इनने। और टीआई साहब बोल रहे थे कि आप 2 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आपको हम जो बताएंगे एफआईआर क्या करना है, हम 2 दिन बाद आपको बुलाएंगे। लेकिन ये नहीं, इनने मुझे नहीं बुलाया टीआई साहब ने। मैं खुद 2 दिन बाद फिर थाने गया, लिंगोचवान थाना पे गया मैं, और फिर टीआई साहब कहने लगे कि आपका केस एडीपी साहब सहारनपुर में देख रहे। मैं सहारनपुर गया, सहारनपुर जाने के बाद मैंने एडीपी साहब को वहाँ पे पूछा, बोले सर यहाँ पे नहीं है। फिर मैं दूसरे दिन फिर गया, फिर सर से मेरी मुलाकात हुई। मेरे घर वाले भी गए थे, मेरे घर की लेडीज़ें भी गई थी, मेरे और परिवार के भी गए थे। क्या लगता है पूरा मामला, क्या लगता है कि कैसे मरी होगी आपकी जो बच्ची? ये जेठानी की वजह से मरी हो, क्योंकि क्या इससे जब भी घर में झगड़ा होता था तो क्या आपको उन्होंने कोई मैसेज किया या कोई फ़ोन से? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जब आती थी, क्योंकि इसको फ़ोन नहीं देते थे सर, ये हमारी बात ही नहीं होती थी सर। वो तो किसी प्रोग्राम में मौत मैयत में घर आती थी तो वो चोरी छुप के हमें बताती थी, बहुत डरी हुई थी सर वो। आज की स्थिति में आपने परिवार वालों के खिलाफ में कोई शिकायत की, कोई एफआईआर हुई? सर एफआईआर हमने 6 नाम दिए थे एडीपी साहब को। हमारे जो कथन हुए उसमें 6 नाम थे, उसके रईस का, सद्दाम का, अतरबी का और अस्माबी का, इनके चारों के नाम काट दिए। लड़का और उसकी सास पे इनने एफआईआर करी एडीपी साहब ने सहारनपुर। तो ये मामला आज की कंडीशन में 2 लोगों के ऊपर एफआईआर है। अभी आप पुलिस हेडक्वार्टर में एडीजी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने एसपी साहब से बात करी है, एसपी साहब से बोली है कि इनके साथ अन्याय होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो एसपी साहब ने बोला कि हम इंसाफ करेंगे इनके साथ। पूरे मामले में विवेचना के बाद में 2 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। अब इनको इंसाफ की गुहार है और इंतज़ार है क्या होगा। पुलिस आरोपियों को पकड़ेगी और जेल तक ले जाएगी, ये विवेचना का विषय है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस बात को ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ससुराल वालों का थोड़ा बहुत हाथ होता है। लात दूसरे से मारते थे, बहुत बेरहमी से मारते थे। इसका कोई रिकॉर्ड है आपको? रिकॉर्ड नहीं, वो बताती, निशान बताती थी घर पे आके। वो ये कह रहे हैं कि निशान बताती थी, लेकिन अभी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी हाँ, हमारी खबरों को अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।